धनतेरस के मौके पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाजारें दिखा रहे हैं। हमने रांची दिखाया, धनबाद से हमने दिखाया कि धनबाद में किस तरीके से बाजार सजकर तैयार है, रामगढ़ में किस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं, हजारीबाग में किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं। एक बार हम चलेंगे, आपको बता दें कि बोकारो में से जहां हमारे संवाददाता अमरनाथ पोद्दार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरनाथ, लगातार हम पूरे राज्य भर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बोकारो में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है धनतेरस के मौके पर? धनतेरस के मौके पर बोकारो में भी खूब भीड़ भाड़ अभी चल रही है। लोग घर से निकल के बाहर आए हैं। हम अभी आपको दुकान दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ मार्केट लगी हुई है और मार्केट में कस्टमर लोग भी पूरे जोर शोर से खरीदारी कर रहे हैं। हम आपको एक कस्टमर से बात करवाते हैं। क्या नाम होगा? क्या कैसा है मार्केट? मार्केट ठीक है। अभी चुनाव का माहौल है, इसी स्थिति में मार्केट का क्या पोजीशन है? मार्केट का पोजीशन ठीक है। और अभी आपको कुछ महिला से बात कराना चाह रहे हैं। आंटी बताइए कि क्या क्या खरीदने आए हैं? सब तो ठीक है चल रहा है, देख ही रहे हैं, सब तो ठीक है चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक जी, बहुत आपको दुकानदार भाई से कुछ बात कराते हैं कि अभी चुनाव के माहौल में क्या स्थिति है। मजाक में बोल रहे हैं भैया, क्या भी स्थिति है बाजार की? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है, विवाद चल रहा है। हाँ बहुत अच्छा। आपको और दिखा रहे हैं निकेत, यहाँ कुछ लोग झाड़ू भी खरीद रहे हैं। लक्ष्मी जी के आगमन को लेके ये लोग झाड़ू का भी थोड़ा सा बिक्री हो रहा है यहाँ। और आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ बर्तन की भी दुकानें लगी हैं, वहाँ बहुत सारा भीड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं कि कितने बर्तन की दुकानें भी लगी हैं, पूरे पटाखे की भी दुकान लगी हैं। आप वो बताइए मैडम, क्या क्या खरीदने आए हैं? खरीदने तो बर्तन आए हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं, बहुत ज्यादा। चुनाव का बाजार है, इसलिए महंगा है क्या? हाँ, हो सकता है। चुनाव में और ज्यादा महंगा कर दिया है। और कुछ महिला कस्टमर से बात करना चाह रहे हैं। मैडम आप बताइए कि बाजार है, क्या क्या दे रहे हैं? ले ले रहे, मेरे ही दुकान ही है। क्या पहुँचते हैं बिक्री में क्या क्या? मुझे कंडीशन नहीं पता, क्योंकि मैं अभी आई हूँ घर से। ठीक है, अब अभी अनिकेत हम आपको दिखा रहे हैं। मार्केट में भीड़ तो है, रश तो है, लेकिन कस्टमर जो बात करने के लिए अभी तैयार नहीं जी। है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे थे बोकारो से, जहां हमारे संवाददाता अमरनाथ पोद्दार लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि बाजार जो है बिल्कुल सजकर तैयार है, लोग खरीदारी कर रहे हैं और लगातार जो है अपने मनपसंद की जो चीजें हैं वो खरीद रहे हैं। अब बात करते हैं धनतेरस की, तो धनतेरस में सभी तरफ जो है बाजार सजकर तैयार है। और बात करें कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से यहीं दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है। वहीं त्रयोदशी तिथि के भगवान धनवंतरी को समर्पित धनतेरस का त्यौहार कहा जाता है। वहीं धनतेरस का पर्व आज यानी 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर भगवान धनवंतरी के संग धन की देवी मां लक्ष्मी और गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की विधान है। वहीं धार्मिक मान्यता है कि उपासना करने से घर में सुख समृद्धि और खुशियों की आगमन होती है। वहीं पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10 से 31 तक जो है ये शुभ मुहूर्त रहेगा। इस तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। वहीं पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त संध्या काल में 6:31 से लेकर 8:13 तक रहेगा। इस दिन सोना चांदी और वाहन समेत आदि चीजों को खरीदने की विधान है। धनतेरस के दिन घर के बाहर दीपक जलाने का भी विधान है। तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है और आज धनतेरस है। त्रयोदशी तिथि पर भगवान धनवंतरी को समर्पित धनतेरस का त्यौहार है जो आज है। वहीं आपको बता दें धनतेरस का पर्व आज यानी 29 अक्टूबर को पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पूरा बाजार जो है सजकर तैयार है। इस शुभ अवसर पर भगवान धनवंतरी के संग मां लक्ष्मी और गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की जाती है।
और अब चलेंगे उप राजधानी दुमका, जहां से हमारे संवाददाता कुणाल राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी रांची की, धनबाद की, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो। उप राजधानी दुमका में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरीके के बाजार है धनतेरस को लेकर के? जी बता दो कि अभी हम दुमका जिला के जरमुंडी में हैं और जरमुंडी का जो बाजार है वह ग्रामीण परिवेश वाला बाजार है। जो है दिन से ही लोग मार्केटों में पहुंच रहे हैं और शाम होते होते लोग जो है खरीदारी कर लिए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आज के दिन जो है बर्तन लेने का परंपरा है, घर में सामग्री जो सामान लेना है उसको लेने का परंपरा है। यानी अपने हिसाब से जो दिनचर्या जो कमाई होता है उसके हिसाब से। अभी कुछ देर पहले ही हमारे साथ कुछ कस्टमर मौजूद थे, कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम अपने घर के लिए एक गिलास खरीद कर लेके जा रहे हैं। यानी उनका जो दिनचर्या है, उनका जो कमाई है, उस हिसाब से आज के दिन कुछ खरीदना चाहिए, तो इस हिसाब से उन्होंने गिलास खरीदा। इसके साथ ही झाड़ू कोई खरीदते हैं, कोई। और सबसे खास बात आपको बता दें कि दीपावली के में जो है साफ सफाई का जो है पर्व है। यानी आप अपने घर को जो है साफ सुथरा करते हैं, आसपास में साफ सुथरा करते हैं, माँ लक्ष्मी जो है प्रवेश करती है उसका। और धनतेरस के दिन जो है सामग्री लेते हैं, इसके साथ ही पूजा सामग्री भी लोग लेते हैं। हमारे साथ दुकानदार हैं। पिछले धनतेरस के मुताबिक इस बार कैसा भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा, पहले से तो बहुत अच्छा है और अभी तो स्टार्टिंग है, अभी पूरा रात बाकी है। ऐसे में क्या लगता है, चुनाव का समय चल रहा है, ऐसे में जो भीड़ देखने को मिल रही है, क्या भीड़ का लार जो है रुका है या फिर वैसे ही चलता रहा? नहीं, चुनाव के कारण थोड़ा सा तो भीड़ कम हुआ है, क्योंकि गांव में अभी अच्छी तरह से साफ सफाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि लोग कुछ ना कुछ अपने हिसाब से लेते हैं। आप आज के दिन क्या खरीदे? प्रेशर कुकर, थोड़ा आगे आ जाइए। प्रेशर कुकर खरीदे, तो आज के दिन खरीदना चाहिए कोई ना कोई सामान खरीदना चाहिए। कितना खुशी के साथ आप लोग बाजार आए और बाजार में सामान को खरीदे? हाँ, सामान खरीदे बाजार खुशी से। दीपावली मनाएंगे तो उसको लेकर भी सामान पूजा का सामान खरीदे? हाँ, सामान पूजा के खरीदेंगे। तो सात शब्दों में कहें अंकित कि लोग जो है पहुंच रहे हैं, चुनाव का समय है, ऐसे में लोग अपने समय बचाकर यहाँ मार्केट आ रहे हैं और सामानों को खरीद रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आता है और ऐसे में जो लोगों की उत्साह देखने को आपको मिल रही थी, जो सुबह से दिख रहा था, जो शाम से दिख रहा था, दोपहर से लोग जो है बाजार पहुंच रहे थे और ऐसे में यहाँ पर सामान खरीद रहे थे। और सबसे यहाँ पर अगर बात कर लें तो यहाँ पर देखने को मिला कि मिट्टी का सामान जो गुल्लक है, जिसमें बच्चे पैसे रखते हैं, अभी भी उसका क्रेज चल रहा है। लोग जो है बड़ी खुशी से खरीद रहे हैं। दिया जो है दीपावली के दिन जो दिया लेते हैं वह भी खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज के दिन जो है दीपावली कैसे मनाए, कैसे खुशियां मनाए, उसको लेकर पूरी जो है बाजार में भीड़ देखने को मिला। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप मिट्टी के दियों की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गुडलक की बात कर रहे हैं, इसकी चुकरी कहते हैं, हम बचपन में हम भी उसका इस्तेमाल करे करते थे और जब नानी दादी हमें पैसा दिया करती थी तो उस पर 1-1 रुपया डाल करके रखते थे और अगले साल दिवाली में उसे फोड़ते थे और उससे पटाखे खरीदते थे। लेकिन जिस तरीके से आप बताए अभी कि अभी भी उसका क्रेज जो है बच्चों में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं उस समय तो बस मिट्टी के कलर के ही जो है हमें देखने को मिले करते, लेकिन अब तो जो मार्केट में जो दिए भी रंग बिरंगे आ गए, कहीं ना कहीं लोगों को वो भी काफी आकर्षित करता है। जी बता दूं कि सबसे खास बात आपको अंकित बता दें कि अभी भी जो है रंग बिरंगे जो है बिजली वाले आपको बल्ब देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे खास बात आपको बता दें कि इस क्षेत्र में यानी दुमका में जो देखने को मिला, अभी भी जो है देसी अंदाज यानी जो परंपरा है, जो प्राकृतिक जो छटाएं हैं, जो लगाव है लोगों का, वह भी देखने को मिला। यानी रंग बिरंगे जो बल्ब थे वो उसको तो खरीद ही रहे हैं लोग, इसके साथ ही मिट्टी के तमाम जो कलर फूल जो दिए हैं उसको भी खरीद रहे हैं। यानी लोगों से जो हमने बात करने की कोशिश की, चूंकि समय थोड़ा उन लोगों के पास कम था, तो ऐसे में बोले कि हम आपसे कैमरे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग जो है 100-150 जो है छोटे छोटे दिए खरीद रहे हैं, जो कि अपने घर के आसपास जो है डिजाइन और
जो प्राकृतिक का जो परंपरा है, जो प्राकृतिक से जुड़ा है, वह आपको देखने को मिलेगा। और दीपावली के दिन आप मेरे घर पहुंचिएगा और देखिएगा किस प्रकार से जो है दिए आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हमने बात किया कि अभी रंग बिरंगे कई ऐसे जो है बल्ब आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, लेकिन आप जो है दिया क्यों खरीद रहे हैं? तो उनका साफ कहना था कि हम अपने घर को जो है बिजली वाले जो बल्ब है उससे सजाएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही जो दिया है, छोटा छोटा दिया है, उससे भी सजाएंगे। जी कुणाल, बिल्कुल जिस तरीके से परंपरा की बात कर रहे हैं हम कि घर में मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं और कहीं ना कहीं जो कुम्हार होते हैं वो साल भर जो है मेहनत करते हैं, मिट्टी को गूंथते हैं और इंतजार करते हैं कि दिवाली आएगी, उनकी रोजी रोटी उन्हीं से चलती है। कहीं ना कहीं उन्हें इंतजार होता है कि हमारे दिए बिकेंगे, हमारी जो चुकरिया होती है वो बिकेगी और तरह तरह की जो मूर्तियां बनाई जाती है। कहीं ना कहीं लोग आज इसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे मतलब अगर हम भारत भर में देखें कि इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि मेड इन इंडिया की बात की जा रही है, मिट्टी के दिए को खरीदने के लिए तमाम जो है मुहिम चलाए जाते हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी लोग काफी जागरूक हुए और आजकल जो है मिट्टी के दिए खरीद रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कुम्हार एक एक दिन अपने जो है लगाकर इस दीपावली में दिए बेचने का काम करते हैं, तो उनसे भी लगाव है। यानी स्वरोजगार जो बात करते हैं हम लोग, सरकार उस पर काम कर रही है, स्वरोजगार को लेकर काम कर रही है। तो उसका जो छटा, उसका जो तस्वीर है वह जो है इस दीपावली में देखने को मिला। दिए जो है मार्केट में एक एक दिया को लेकर जो है कुम्हार मार्केट पहुंच रहे हैं और उसकी जो खरीद थी वह जो है चरम पर था। कतार में लगकर लोग जो है दिया खरीद रहे हैं, 10, 20, 50, 100, 200 दिया खरीद रहे हैं। और घर के साथ साथ जो है अपना जो संस्थान है, अपना जो दुकान है या फिर फैक्ट्रियां है, उसमें जो है दिए को जलाएंगे। और उसपे अगर कुम्हार की बात कर ले, कुम्हार का दिया के साथ साथ जो है जो बत्ती लगता है उसका भी जो है खरीद हो रही थी। इसके साथ ही जो है अगर हम बात कर ले, उसमें लगने वाले जो सरसों का तेल है उसकी भी खरीद हो रही थी। तो कह सकते हैं कि जो दीपावली में एक से एक जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनके घर में खुशियां किस प्रकार से पहुंचे, इसकी तस्वीरें देखने को मिल रही थी। जो तस्वीरें दिख रही थी सुखनामा तस्वीर दिख रही थी, खुशी वाली तस्वीर दिख रही थी कि लोग अभी भी जो है मिट्टी वाले दिए को जला रहे हैं और अपने जो स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। जो कुम्हार की बात कर रहे हैं या फिर और भी कई लोग जो जुड़े हुए हैं, तो सभी लोगों को रोजगार का काम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अगर जो लोग मार्केट आ रहे हैं अपने घर में जिस प्रकार से खुशियां मनाएंगे दीप प्रज्वलित करके, उस प्रकार से दूसरे की खुशी किस प्रकार से है उसकी भी जो है तस्वीरें देखने को मिल रही थी इनके। जी बिल्कुल, ये देख करके काफी अच्छा लगता है कि आज भी लोग जो है मिट्टी के दिए जो है खरीद रहे हैं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो है दृश्य दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तस्वीरें देख रहे थे दुमका से, जहां पर हमारे संवाददाता कुणाल आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि आज भी लोग जो है मिट्टी के दिए जो है वो खरीद रहे हैं और अपने घर में मिट्टी के दिए ही जला रहे हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हासिल। धनतेरस के शुभ अवसर पर टीवी 45 के दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। राजधानी रांची से लेकर उपराजधानी दुमका तक की, जहां पर लोग जो है जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में अब हम चलेंगे गिरिडीह, जहां से हमारे संवाददाता निशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, लगातार हमने तस्वीरें दिखाई राजधानी रांची की, वही उपराजधानी दुमका की, जहां पर आज भी लोग जो है मिट्टी के जो दिए हैं उसे ज्यादा खरीद रहे हैं। गिरिडीह में किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा कि गिरिडीह में भी आपका धनतेरस को लेकर धूम मची हुई है। यहाँ पे भी लोग सुबह से ही बर्तन जो है पीतल, तांबे, सोने से लेकर सभी मतलब बड़े बड़े गाड़ियों की भी खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ लोगों में काफी रुझान देखने को मिल रहा है। लोग बहुत मतलब श्रद्धा भाव के साथ खरीदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज ये धनतेरस है, इसे लेके एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि आज के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान में भगवान धनवंतरी का मतलब प्रज्वलन हुआ था और उसके बाद से ही धनतेरस मनाया जाता है और इसी को लेके यहाँ भी यही चली आती है। और यहाँ भी गिरिडीह में आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार चारों तरफ लोगों की भीड़ जुटी हुई है
हर एक बर्तन दुकान से लेके आपके दिए से लेके सभी दुकानों पे यहाँ पे पब्लिक कई पब्लिक आए हुए हैं और लोग खरीदारी कर रहे हैं। इस बार आपको बता दें कि ऑनलाइन मार्केटिंग को भी छोड़ कई लोगों ने बहिष्कार किया है और लोकल मार्केटिंग पे उन लोगों का ज्यादा फोकस रही है। और इसके साथ ही ये कोशिश में है कि पूरी बाजार लोकल मार्केट में ही ज्यादा हो। हम यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या मार्केट के लेके क्या उनकी प्रतिक्रिया है। धनतेरस में लोग अपने घर के लिए कुछ न कुछ लेके जरूर जाते हैं, जैसे चांदी का सामान हो गया, सोने का सामान हो गया, और एक अच्छा व्यापार होता है यहाँ पर। तो गिरिडीह में जो अभी धनतेरस का मार्केट डिजिटल मार्केटिंग के कारण भी असर पड़ा है। और पता तो है लोग ऑनलाइन ज्यादा सामान परचेज कर रहे हैं, लेकिन मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाइयों से, हिंदू भाइयों से और महिलाओं से, कि वो कोशिश करें कि लोकल मार्केट में ही परचेज करें, जिससे कि उनके घर में भी पैसा जाए और उनके घर में भी धनतेरस का त्यौहार और दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाने का उनको भी अवसर मिले। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोग ऑनलाइन परचेज ना करें, छोटे गरीब लोग हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा सामान लें, और ये भी कोशिश करें कि हिंदू के दुकान से ही सामान जाता है। अभी आप लोग पटाखे का दुकान लगाए हैं, सुबह से कैसा आपको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। अभी 2 दिन और बचा हुआ है हमारे पास में। कल हमारी छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली हो जाएगी, और इसका हम लोग आगे अच्छा व्यापार यहाँ पर गिरिडीह गिरिडीह के बाजार में अभी सबसे ज्यादा अभी के क्या लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं आज के? लगभग देखिए अभी तो धनतेरस का समय है, तो लोग ज्यादा मूर्ति परचेज कर रहे हैं, जो होता है अपना सजावट का जो सामान है वो परचेज करते हैं ज्यादा से ज्यादा। और साथ में हमारा जो पटाखे की दुकान है, पटाखे भी निकले जा रहा है, खास करके बच्चे जो है पटाखे की तरफ इनका ज्यादा रुझान होता है। अभी 2 दिन और बचे हुए हैं, चाहेंगे कि पटाखा का जो व्यापार है वो ज्यादा से ज्यादा हो। मूर्ति और आगे चलते हैं मूर्ति की दुकान में और देखते हैं कि यहाँ लोगों में कैसी भीड़ देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही मूर्ति के दुकानदार से भी बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि भीड़ काफी है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि बात हो सके। दुकान आप ही क्या है? अच्छा, आप यहाँ पे कस्टमर हैं, लेने आए हैं। तो कैसा आपको गिरिडीह में भीड़ देखने को मिल रहा है धनतेरस में? अच्छा, बढ़िया है। तो खरीदारी वगैरह लोग कैसा कर रहे हैं अभी? ठीक है। सबसे अधिक गिरिडीह में क्या खरीदारी लोग करते हैं? तो आपको जितना भी है, पूजा सामान है, बर्तन है, खाने की बर्तन मिलती है, इसे खरीदारी होता है। अच्छा, और खान की बहुत चलिए आगे हम आगे तस्वीरों के माध्यम से और दिखाते रहेंगे और दिखाना चाह रहे हैं कि अभी ये गिरिडीह के हम कालीबाड़ी के इलाके में है, जहाँ पे लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। और लोग बड़े मनभाव के साथ यहाँ पे पूरे बर्तन दुकान हो, चाहे मूर्ति की दुकान हो, चाहे और भी कोई भी दुकान वगैरह है, सोने चांदी की दुकान है, सभी जगह लोग खरीदारी कर रहे हैं। और यहाँ लोगों की अच्छी कहीं भीड़ है। और इसके साथ ही हम कुछ आम लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वे धनतेरस को लेकर क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा सा अभी आप खरीदारी करने के लिए आए हैं मार्केट? हाँ, मार्केट खरीदने के लिए आए। क्या खरीदारी कर रहे हैं? मुझे स्टील का बर्तन ले रहे हैं, स्टील के बर्तन वगैरह। कहते हैं आज धनतेरस है और धनतेरस को लेके बहुत अच्छी मान्यता है, तो कुछ इसके बारे में बता सकते हैं क्या? इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, हम लोग बेंगोली है। अच्छा, बेंगोली है। तो फिर भी धनतेरस के दिन हम होता है हर चीज, कोई भी सोना या चांदी कुछ भी लेना चाहे। अभी के डेट में लोग डिजिटल मार्केटिंग में खरीदारी करने का पसंद करते हैं, तो आप लोग लोकल मार्केट कर रहे हैं, तो कुछ विशेष कारण? देख सुन के लेते हैं। देख सुन के लेते हैं। लोकल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर देखने को मिलता है? देना होता है, देखना पड़ता है, यही सब कुछ आ क्या। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं और भी जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना है। थोड़ा सा बात कर सकते हैं? आज ये धनतेरस है, आज ये धनतेरस को लेकर आप लोग क्या मार्केटिंग क्या खरीदारी कर रहे हैं?
तो अभी आप बाजार आए हैं तो क्या क्या कुछ खरीदारी करने के सोच के आए हुए हैं आप? अभी के टाइम में जैसे कि देखा जा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या आपको क्या लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा बेस्ट है या लोकल मार्केटिंग ज्यादा बेस्ट है? लोकल बेस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ये लोगों का भी कहना है कि अभी के डेट में डिजिटल मार्केटिंग अच्छा लोकल मार्केटिंग होता है, और इसी को लेकर चारों ओर भीड़ भी लगी हुई है, और इसके कारण बाजार में कुछ पुराने रौनक हो रहे हैं, धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, जिस तरीके से आप भी बात कर रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे, कहीं ना कहीं हमने ये देखा है जिस तरीके से कई ऑनलाइन साइट्स है जहां पर लोग खरीदारी कर रहे हैं, वहां पर जरूरत के हर सामान मिल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करने के कारण वहां पर उन्हें ऑफर भी मिलते हैं, और जिस कारण जो है जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। दुकानदार जो है सामान लेकर के आते हैं, उन्हें आस होता है कि धनतेरस के मौके पर बिक्री होगी और कहीं ना कहीं उनकी भी दिवाली अच्छी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग करने के वजह से जो है लोकल मार्केट के जो बाजार है कहीं ना कहीं वो ठप पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार कहीं ना कहीं ठप पड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग क्वालिटी और सब कुछ देखना चाहते हैं वो ऑनलाइन मार्केट के भरोसे ना रहकर ज्यादा लोकल मार्केट को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग में कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को भी मिल रहा है कि कुछ भी प्रोडक्ट थोड़ा सा रिजेक्टेड भी निकलते हैं, और कि बहुत सारे लोगों को वो जो प्रोडक्ट दिखाई देते हुए वो उनके पसंद का नहीं आता है, लेकिन जब वे देखते हैं तो वो वहाँ कुछ और मिलता है, उनके वो उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर पाते हैं। इसी कारण लोग कुछ लोकल मार्केट पे भी अब जोर देना ज्यादा शुरू कर चुके हैं। देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें जिस जगह से आप साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, और फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे थे साफ तौर पर गिरिडीह से। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हो गया हासिल। धनतेरस के शुभ अवसर पर टीवी 45 के दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी रांची से लेकर के बोकारो, उपराजधानी दुमका, और एक बार फिर से हम चलेंगे धनबाद, जहां से हमारे संवाददाता अंबर क्लस एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबर, जिस तरीके से हमने तमाम तस्वीरें दिखाई राजधानी रांची, दुमका, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद में जिस तरीके की रौनक हमें देखने को मिल रही थी, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि धनबाद के नाम पे ही धन है, और जिस तरीके से लोगों का यह भी कहना था कि जो सामान की जो दामें हैं वो जरूर बढ़ी है, लेकिन इसका असर बाजार पर कुछ पड़ता नजर नहीं आ रहा है, लोग फिर भी खरीदारी कर रहे हैं। फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है? जी अनिकेत, बिल्कुल साफ तौर पे देखिए, जो दूसरी तस्वीर अभी हम साझा कर रहे हैं यह है धनबाद के पार्क मार्केट में बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं, जो भी अपनी जरूरत की चीज है उसकी खरीदारी करते हैं। आज का जो दिन है धनतेरस का, तो आज इस बाजार की जो भूमिका है वो काफी अहम रहती है। आप विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में लोग आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। धनतेरस के दिन, जैसा कि आपने पहले भी तस्वीर में देखा होगा कि धनबाद के बाजार में लगातार लोग जो है बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं, और जो भी अपनी जरूरत की चीज है उसकी खरीदारी करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, चाहे वह बर्तन हो, चाहे कॉस्मेटिक सामान हो, चाहे जितने भी उनकी जरूरत की चीज है। आप देख रहे हो कि सभी लोग अपने घर परिवार के साथ निकल के यहाँ पे खरीदारी करते हुए नजर आ रहे होंगे। जब आप सीधे तौर पे तस्वीर अनिकेत देखेंगे तो पूरा बाजार में आप देखेंगे कि लोगों की जो भीड़ है आपको नजर आएगी। लोग जैसा कि मैं आपको बता रहा था, समय बीतता जाएगा, जो बाजार में भीड़ है लोगों का वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, मैं कैमरे के नजरों से आपको
तस्वीर साझा करना चाहूंगा। जैसे आप पूरे बाजार के शुरुआती दौर से लेकर के पूरे मुख्य मार्ग तक देखेंगे तो बाजार जो है लगातार आपको खचाखच लोगों से भरा हुआ नजर आ रहा होगा। साथ ही आप एक चीज जरूर गौर करेंगे कि यहाँ पे भी बाजार में जो झाड़ू है, आप देख रहे हो कि लोगों के हाथ में झाड़ू जो है आपको यहाँ पे भी नजर आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस बात का जिक्र हम इससे पहले वाले लाइव में भी कर रहे थे। वहीं ठीक आप जितने भी लोग के हाथों में देखें तो आपको देखिए, मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि जूम करके इस तस्वीर को दिखाएं। देखिए आज के दिन में जो झाड़ू की बिक्री होती है, कहीं ना कहीं जो झाड़ू खरीदने का जो परंपरा रहा है उसमें लोग अपने घरों से निकलते हैं तो ये कंपलसरी माना जाता है। लोग जरूर जो है इसकी खरीदारी करते हैं और इसी खरीदारी को जो है शुभ भी माना जाता है। आइए हम सीधे तौर पे यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज का बाजार किस तरह का रहा और जो फिलहाल बाजार पे जो लोग आ रहे हैं अपनी जरूरतों की चीज खोज रहे हैं उसमें क्या कुछ फिलहाल वर्तमान में हालात हैं। देखिए कुछ दुकानदार हैं हमारे साथ, हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आज जो है पूरा बाजार का माहौल क्या कुछ है। धनतेरस है आज का दिन काफी अहम होता है दुकानदारों के लिए, कैसा फिलहाल बाजार है? देखिए इलेक्शन लेके थोड़ा मार्केट स्लो है। इलेक्शन बहुत इफेक्ट करती है। पूजा त्योहार में इलेक्शन तो होना ही नहीं चाहिए, खास करके व्यापारी लोग को और दिक्कत हो जाते हैं। अभी धनतेरस में के लेके कोई कैश इधर उधर ले जाना नहीं है, थोड़ा सा भी 50-40 हजार लेके चलना है और उसको भी हिसाब देना है। इससे दिक्कत होता है। इलेक्शन त्योहार में होना ही नहीं चाहिए। और क्या कुछ परेशानी? और कुछ ही नहीं है। परेशानी क्या है, व्यापारी लोग का सब परेशानी तो हरदम है, रहते हैं। भीड़ बाजार में अच्छा खासा दिख रहा है, लोग की जो जरूरत की चीजें आ रहे हैं खरीद रहे हैं। डिमांड की बात करें तो क्या कुछ इस बार बाजार में डिमांड ज्यादा है? देखिए हर साल हम लोग नए नए आइटम लाते हैं। हर साल कुछ जो नया आइटम है वो ज्यादा चॉइस उसी के बढ़ जाते हैं। जैसे कुछ जो ऐसे प्रोडक्ट होंगे और किचन वेयर में बहुत कुछ है, नया आइटम आते ही रहते हैं हर साल। देखिए साफ तौर पे जो दुकानदार हैं उनका बात आपने सुना कि जो प्रोडक्ट हैं उनकी खरीदारी लोग जो है जिनका जैसा डिमांड है वो उस तरह से कर रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि आए हैं और खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ग्राहक भी हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे। चाचा जी, धनतेरस का दिन है, खरीदारी करने आए हैं, क्या कुछ खरीदारी करने आए हैं? धनतेरस का दिन है, क्या कुछ लेने आए हैं? ना यार कुछ नहीं करना। देखिए लोग अपनी जरूरतें की चीज को खरीद रहे हैं और साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि आज जो बाजार को लेकर के जो दुकानदार है उन्होंने जिस तरह की बात कही कि कहीं ना कहीं जो चुनाव इस बार धनबाद विधानसभा का भी है और पूरे झारखंड में चुनाव का समय है, ऐसे में जो दुकानदार है उनका कहना है कि उससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है कहीं ना कहीं दुकानदारी में, क्योंकि लोगों को जो है बड़ी अमाउंट में जो है कैश लेके नहीं चलना है तो कुछ परेशानियां हैं। लेकिन मिला जुला कर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर समस्याओं की बात की जा रही थी कि इलेक्शन के कारण जिस तरीके से आचार संहिता लगा हुआ, कहीं ना कहीं 50,000 से ऊपर आप कैश लेकर के नहीं चल सकते हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर के खास तौर पर जो परेशानियां देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं जेवरात के दुकानदारों जो है और बर्तन के दुकानदार जो कहीं ना कहीं उनको देखने के लिए मिल रहा है। ये समस्याएं साफ तौर पर देखने को मिल रही है इस बार। जी हाँ, साफ तौर पे। लेकिन देखिए तो लोग जो खरीदारी यहाँ पे फिलहाल करने आ रहे हैं उनके जो खुदरा सामान है उसमें कुछ खास तौर पे वैसा असर नहीं है। बड़े अमाउंट की चीजों को खरीदने में ऐसा देखने को। देखिए हमारे साथ जो ग्राहक हैं वो लोग भी मौजूद हैं। धनतेरस का दिन है, घर से निकले हैं सामान खरीदने के लिए। आज के दिन जो खरीदारी होती है इस तरह की चीजों की वो काफी अहम मानी जाती है, क्या कुछ कहेंगे? आज धनतेरस पे बर्तन खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। कुछ भी लीजिए, स्टील, चांदी का, तांबे का, सभी शुभ ही होते हैं पूजा दीपावली के पर्पज से। रेट की बात करें तो पिछले साल से इस बार कैसा बाजार? इस बार रेट थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ, पिछले साल थोड़ा कम था लेकिन इस बार हमको ज्यादा लग रहा है। हाँ। अच्छा, वहीं बात करें तो क्या कुछ जो होता है, जैसे अभी एक दुकानदार है वो बता रहे थे कि चुनाव के कारण जो है ज्यादा अमाउंट की जो चीजें हैं वो खरीदने में लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन चूंकि डिजिटल दौर हो चुका है तो उसे आप कैसे देखते हैं? ऑनलाइन के पर्पज हमको लगता है कि दुकान में जाके खरीदना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहता है। ऑनलाइन में क्या पैकिंग करते हैं और क्या देते हैं कुछ समझ आता नहीं है। बर्तन तो दुकान में से ही लेना अच्छा होता है, शुभ होता है। और क्या कुछ खरीदेंगे अभी? मैं कुकर लेने जा रही हूँ। हाथ में जो कंपलसरी एक होता है कि आज के दिन जो है झाड़ू लोग जो है जरूर खरीदते हैं, लेकिन आपके हाथ में नहीं दिखा। झाड़ू मैं सुबह ही ले चुकी हूँ।
जी देखिए ना कि साफ तौर पे तो जो लोग हैं उनका यही कहना है कि आज के डिजिटल दौर में जो है कहीं ना कहीं लोग जो है घरों से निकल रहे हैं, अपनी जरूरतों की चीज जो है खरीद रहे हैं। आप देख रहे हो कि अभी मैं झाड़ू की बात कर रहा था और मेरे सामने आपको झाड़ू नजर आ रहा होगा। लोग लगातार जो है मैं कहा कि हर एक लोग के हाथों में आपको यह जो कंपलसरी चीज है यह जरूर नजर आएगा। आप देखेंगे कि जितने इंसान हैं कहीं ना कहीं सभी अपने परिवार के साथ झाड़ू जो है जिस तरीके से आप अभी बात कर रहे थे डिजिटल दौर की, कहीं ना कहीं डिजिटल दौर की बात की जा रही है, तो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग जो है काफी खूब होती है। लोगों को तरह तरह के ऑफर्स भी दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं डिजिटाइजेशन होने के कारण कहीं ना कहीं अब जो है बाजारें कहीं सुनी दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से मोबाइल दुकानों की हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों की बात कर रहे हैं, अब तो ऑनलाइन हर चीज मिल जा रहा है। कहीं ना कहीं इसका सीधा असर जो है दुकानदारों को देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से वो आस लगाए रहते हैं कि ग्राहक आएंगे हमारे दुकानों पर, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से धनतेरस हो चाहे कोई बड़ी फेस्टिवल हो, इस दौरान कहीं ना कहीं ऑनलाइन में जो ऑफर मिलता है कहीं ना कहीं दुकानदारों की ये बाजार खराब कर रहे हैं। देखिए साफ तौर पर अनिकेत देखा जाए तो जहां एक और देश हमारा डिजिटल की ओर अग्रसर हो रहा है, उसमें ऑनलाइन के जमाने में जो जरूरतें की चीज है वो घर बैठे जो है कहीं ना कहीं ये जो भीड़ है उससे बचने के कारण भी लोग जो है ऑनलाइन खरीदारी को जो है करते हैं। लेकिन जिस तरह से जो अभी एक दुकानदार थी, जो एक महिला थी, उनका कहना है कि जो छोटे मोटे ऐसे जरूरतों की चीज है उसे खुद से जाकर ही खरीदने चाहिए, खासतौर पे ऐसे दिनों में, क्योंकि इस तरह की चीज जो है जब लोग खुद से अपने आंखों से देखते हैं, उसे बखूबी समझते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए फायदेमंद होगा। ऑनलाइन में क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट आपने मंगाया है वो आपके मन मुताबिक भी आपको नहीं मिलता है। उसमें कई बार जो है रिजेक्टेड प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। उसको लेकर के आपको कहीं ना कहीं आप जो आपने ऑनलाइन सामग्री मंगाया था उसके लिए आप कंप्लेन भी करते हो, उसके वापसी के लिए भी आप कई प्रयास करते हैं। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो यह पूरा माजरा है इसको समझने की जरूरत है। लेकिन डिजिटल दौर में भी आप समझ सकते हैं कि जो लोग आज खरीदारी करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा त्योहार है, जो परंपरा है, वो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को बचाए हुए है। तभी जाके ये सब जो दुकानदार हैं उनकी खरीदारी जो है साल भर में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। आप समझ सकते हैं कि आप दुकान देखेंगे जब बड़े पैमाने पे आप देख रहे हो कि ये जो धनबाद के बड़े बाजार में हम यहाँ पे वर्तमान जो दुकान है, जो अस्थायी दुकान है, उसके साथ साथ आज के दिन जो है कई ऐसे भी दुकानदार आपको नजर आएंगे जो कि खुदरा दुकानदारी करते हुए यहाँ पे आपको नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं आज का जो ये सब दिन होता है उसमें लोग जो है अपने घरों से निकल के जब बाहर आते हैं तो वो अपनी जरूरतों की चीज को खरीदते हैं, लेकिन इसका सीधे तौर पे फायदा जो लोकल दुकानदार होते हैं उन्हें भी देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि आज का दिन की जो महत्वता है और साथ ही जो लोगों का उत्साह और उमंग फिलहाल इस तरह से बाजार में देखने को मिल रहा है वो काफी हाई है। अब देखना होगा कि जो जैसे जैसे देर रात बीतता जाएगा ये भीड़ और भी बढ़ती जाएगी या फिर ये भीड़ में कमी देखने को मिलेगा। निकेत जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन होने के बावजूद भी लोग जो है कहीं ना कहीं अब मार्केट में पहुंच रहे, लगातार इसको लेकर के कई तरीके के जो अभियान जो है वो भी चलाए जाते हैं मेड इन इंडिया को लेकर के। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दृश्य दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि लगातार जो है हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कभी राजधानी रांची से, कभी धनबाद से, कभी दुमका से, तो कभी बोकारो से, जहां हम लगातार तस्वीरें जो है आपको दिखाते आ रहे हैं किस तरीके से लोग बाजारों में जा रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। इस डिजिटाइजेशन के जमाने में भी लोग जो है ऑफलाइन शॉपिंग यानी कि बाजारों में जाकर के शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि दुकानदार भी जो होते हैं वो आस लगाए होते हैं कि धनतेरस के दिन उनके ऊपर भी धन की वर्षा होगी। वो सामानें मंगवाते हैं कि धनतेरस के दिन लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और लगातार जो है सामानें खरीदते हैं। ऐसे में आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं धनबाद से, जहां पर लोग बढ़ चढ़ कर जो है बाजार में निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि लोग, अगर हम बात करें रांची से भी, तो वहां से भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से रांची से हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, राजधानी रांची में किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, लोगों में कितना उत्साह है धनतेरस को लेकर के और बाजार कैसा है? देखिए निकेत, सबसे पहले बात करेंगे धनतेरस की। तो धनतेरस मतलब धन की वर्षा, और पूरे देश भर में धन की वर्षा भगवान धनवंतरी, या कह सकते हैं माता धनवंतरी करने वाली है। और आज धनतेरस का मौका है, ऐसे में रांची का बाजार गुलजार नजर आ रहा है। हमारे पीछे की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे अनिकेत जो कि इस धनतेरस में दिखाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम एक ऐसे दुकान में चलते हैं जहां लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियां सीधे तौर पर लोगों को आकर्षित कर रही है।
यानी ये मूर्तियां कहीं ना कहीं धनतेरस के मौके पर खास होता है। खास इसलिए होता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर बात करेंगे तो समुद्र मंथन के बीच एक प्रकाष्ठा जो हुआ था, या कह सकते हैं भगवान धन्वंतरी का जो पाठ्यक्रम हुआ था, उसको लेकर के उसके बाद से धनतेरस और दिवाली का ये सिलसिला शुरू हुआ है। और पूरे देश भर में मान्यता ये भी है कि आज के दिन यानी धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी लोगों के घर स्वयं पधारती हैं और उनके घर लक्ष्मी की वर्षा होती है। इसलिए हमने आपको ये तस्वीर दिखाई जिसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी साक्षात नजर आ रही है इन मूर्तियों के माध्यम से। तस्वीरें साफ तौर पर रांची के बाजारों का है, यानी कि रांची का बाजार पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहा है और खास करके लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। दूसरे तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। दुकानदार जो है वो करीब 4 बजे से पूरी तरह से व्यस्त नजर आ रहे हैं। ग्राहक जो हैं वो भी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र, चंद्रपुर, नागपुर इन तमाम क्षेत्रों जैसे रंगोली जो है वो झारखंड में भी देखने को मिलती है और खासकर महिलाएं इसमें काफी समय देती हैं और अपने घर के दरवाजे पर, घर के बरामदे में इस तरह की रंगोली जो आकृति करती हैं वो बेहद खास होता है। उसके लिए भी रंगोली का जो आइटम होता है, रंग बिरंगे जो रंग होते हैं, उसके अलावा ये अलग अलग तरह की जो स्टिकर वाले रंगोली है ये भी बाजार में उपलब्ध है। तो कह सकते हैं कि अब समय को बचाने का सिलसिला भी शुरू है। लोग चाहते हैं, महिलाएं भी चाहती हैं कि कम समय में बेहतर से बेहतर रंगोली के माध्यम से अपने घर को साज सजावट करते रहें। तो ऐसे में अगर घर की बात करेंगे तो घर के मालिक महिलाओं को ही कहा जाता है। ऐसे में एक दीदी हमारे साथ है, इनसे जुड़ते हैं। दीदी, क्या कुछ ले रही हैं यहाँ? दिवाली का सामान ले रहे हैं और क्या। ये रंगोली का डिजाइन बड़ा खूबसूरत लग रहा है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो ले रही हूँ मैं। तो रंगोली बनाती नहीं है, स्टिकर लगा देती हैं? रंगोली भी बनाती हूँ, ये अंदर के लिए है। अच्छा, अंदर का है। हाँ। और क्या क्या पूजा का सामान ले रही है? और बाकी सब तो हो गया, अभी कलश लिए और ये रंगोली ले रहे हैं, फिर दिया वगैरह लेंगे। तो धनतेरस और दिवाली खुशियों का मौका होता है। ऐसे में अभिभावकों के साथ साथ अनिकेत बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और दिवाली के मौके पर बच्चों का भी कहीं ना कहीं उत्साह देखते ही बनता है। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है, इससे बात करते हैं। बेटा, दिवाली और धनतेरस है, पटाखे ले आए क्या? नहीं। पटाखे लेने जा रहे हैं? बोलो। क्या क्या पटाखा जलाना है? फुलझड़ी, अनार, चक्री, फुलझड़ी, अनार। हाँ। तो फुलझड़ियों से घर चकाचौंध होने वाला है। महिलाओं से हमने बात कराई, अब यहाँ पर एक भैया, इनसे भी बात करेंगे। कहीं ना कहीं धन वर्षा में भैया के भी बड़ी भूमिका होती है, बड़े भाई की बड़ी भूमिका होती है और घर के गार्जियन, अभिभावक। भैया क्या कहेंगे? धनतेरस का मौका है। हाँ जी, धनतेरस का मौका है, धन बरसता है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और धनतेरस के दिन में तो जानते हैं कि हम लोग सभी नए नए खरीदारी वगैरह करते हैं, जैसे मूर्ति वगैरह से लेकर के नए नए घर के सर सामान जितना भी हुए, बर्तन से लेके इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां वगैरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो धनतेरस का मौका है, इलेक्ट्रॉनिक से लेके तमाम गैजेट इस त्योहार में मनाए जाते हैं। क्या क्या है आपके पास? बम है आपका, दिया। मूर्तियों में क्या कुछ है वो बताइए। क्या बोला? मूर्तियों में क्या है? लक्ष्मी गणेश क्या है? लक्ष्मी गणेश ये सब का मूर्ति है, दिया है आपका, ये शॉल है और इसका आप ये लगा सकते हैं, और आपका ये प्लेट है और रंगोली वगैरह ये सब है, और बम वगैरह ये सब भी है दिवाली के लिए। तो अनिकेत, आप देख सकते हैं रिद्धि सिद्धि, यानी पूरी सिद्धि के साथ इस दिवाली को, धनतेरस को मनाया जाएगा। दूसरे तरफ शुभ और लाभ के स्टिकर भी हैं, यानी शुभ कार्य करने के लिए घर के दरवाजे पर ये शुभ का संदेश, संकेत बेहद जरूरी होता है। दूसरी तरफ पूजा के सामग्रियों के साथ चुनरी है और तमाम चीजें हैं, कलश है, दिया है। लेकिन दिया जो है काफी खूबसूरत दिख रहा है और इस दिए के भीतर भी एक स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, यानी कि स्वास्तिक शुभ माना जाता है। इस दिए, कलरफुल दिए में भी स्वास्तिक के चित्र बने हुए हैं। ये तो दिए की हमने बात की, लक्ष्मी गणेश की बात की। अब हम चलते हैं आपको दिखाने के लिए धातु के सामान, या कह सकते हैं पीतल, तांबा, कांसा और तमाम चीज जो है, स्टील के बर्तन है, वो भी बाजार में काफी चमकदार नजर आ रहे हैं। चाहे कप की बात करें, प्लेट की बात करें, गिलास की बात करें, कटोरे की बात करें या थालियों की बात करें, तमाम बर्तन जो है वो चकाचौंध नजर आ रहे हैं, चमक रहे हैं। और खास करके जब मौका होता है धनतेरस का, तो कहीं ना कहीं इन बर्तनों में एक अलग सी चमक भी नजर आने लगती है। आप दुकानदार हैं या ग्राहक हैं? नहीं, दुकानदार है।
क्या क्या सामान है आपके पास? स्टील का प्लेट है, पीतल का प्लेट है, फिर बहुत सारे डब्बे हैं, फिर उधर पे चम्मच है। सबसे ज्यादा डिमांड किसका है? स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन, कांसे के? सबसे ज्यादा अभी डिमांड तो पीतल की पूजे वाले थाली का है और चम्मचों का है और टिफिन लंच बॉक्स है। अनिकेत, सुना आपने, सबसे ज्यादा डिमांड पीतल के बर्तनों का होता है। तो केवल बर्तन ही नहीं बल्कि आभूषणों की तरफ भी कहीं न कहीं ग्राहक खींचे चले जाते हैं, क्योंकि इस त्योहार में कहा जाता है शुभ संकेत होता है कि नए चीजों को लोग खरीदते हैं, पुराने चीजों को दरकिनार करते हैं। ऐसे में भैया जो है इनको बोलेंगे थोड़ा पीछे घूम जाइए, क्या कुछ खरीदारी कर रहे हैं? तो ये दिवाली का शॉपिंग कर रहे हैं। आज धनतेरस के अवसर पे तांबा पीतल का चीज अच्छा रहा। खरीदा आज आपने? मैंने तांबा और पीतल दोनों ही चीज लिया है, कुछ स्टील का भी बर्तन ले रहे हैं। दिवाली का थोड़ा उमंग है तो खर्चा भी हो रहा है। तो दिवाली का उमंग है, उत्साह है। तांबा, पीतल, कांसा, स्टील तमाम बर्तन जो है वो यहाँ मौजूद है निकेत, और कहीं न कहीं लोग जमकर आज धनतेरस के मौके पर खरीदारी भी कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है झारखंड राज्य सहित पूरे देश भर में धनतेरस की धूम नजर आ रही है। बाजार पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहा है, और खास करके रांची के बाजार में जो मूर्तियां मिल रही है ये अपने आप में आकर्षक है और लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। चूंकि जब लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, तो ऐसे में जरूरी होता है कि जिसकी पूजा कर रहे हैं सबसे पहले उन तमाम चीजों पर गौर फिक्र किया जाए, ध्यान दिया जाए। आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये घंटी भी दिख रहा है, कलश भी दिख रहा है, तमाम चीजें। ये घंटी जरा इसको बजा दिया जाए। पूजा में सबसे पहले घंटी को बजाया जाता है, और कहा जाता है कि जो वातावरण है वो इस घंटी से शुद्ध होता है। यहाँ लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या कुछ है चाची, बताइए, आप बताइए क्या कुछ है? अरे बाप रे, सामान के बारे में ये लोग बताएंगे। बता दीजिए क्या क्या है आपके दुकान में? हाँ, सारा ही आइटम है, बर्तन का सब कुछ मिलेगा, पीतल वितल सब है, बर्तन स्टैंड से लेकर आपको सब कुछ मिलेगा। सबसे ज्यादा क्या कुछ बिक्री हो रहा है? पीतल का आइटम और थाली हो गया, प्लेट हो गया, ग्लास हो गया, यही सब। तो थाली, पीतल, चम्मच, तमाम चीजें हैं। भैया के हाथ में एक देखिए ये तांबा का गिलास है। तांबा का गिलास है। कहा जाता है कि तांबा के गिलास में पानी पीने से सेहत बिल्कुल बेहद रहती है, स्वस्थ रहते हैं, पेट ठीक रहता है, किसी तरह की बदहजमी नहीं होती है, ऐसा ऐतिहासिक लोगों ने कहा है। कहा जाता है कि जो पुराने जो हमारे पूर्वज रहते थे वो पहले इसी कांसे के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। ऐसे में ये भैया जो है वो तांबा का और कांसा का बर्तन खरीद रहे हैं। क्या कहेंगे धनतेरस? शुभ है, शुभ है। हाँ, इसीलिए ले रहे हैं। चलिए, शुभ है। घर की मालिक होती है महिलाएं, क्या कहेंगे? भैया को क्या क्या बोल रहे हैं खरीदने? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बोले। तो चलिए, थोड़ा शर्मा रही है जरूर, लेकिन बच्चे के हाथ में भी ये कलश नुमा चीज दिख रहा है, बेहद खूबसूरत चमक रहा है। क्या नाम है बेटा? क्या नाम बताओ? मेरा नाम है तिरसा। क्या नाम है? तिरसा केसरी। तिरसा केसरी। ये क्या है बेटा? लोटा है, तांबा का लोटा। तांबा का लोटा। तांबा का लोटा। क्या करोगी इससे? पूजा। पूजा करेंगे। धनतेरस का मौका है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा मौसम है और लोग खरीदारी में लगे हुए हैं, एकदम खुशगवार मौसम है और हम लोग भी आए हुए थे। तो चलिए, धनतेरस के मौके पर लोगों को इस बात का भी एहसास है कि मौसम खुशगवार है। कहीं न कहीं हल्की झिमझिम बारिश राजधानी के धनतेरस को कहीं न कहीं चार चांद लगा रहा है। बच्चियां भी हैं यहाँ पर। क्या क्या घूमे बेटा? सब तरफ घूमे। पटाखा उठाखा खरीदी? हाँ। कौन कौन सी फुलझड़ियाँ खरीदी हो? पटाखा है, अनार बम। पापा के साथ घूमने आई? रंगोली। नाम बता दो। नौरीन नाजिया। नौरीन नाजिया है जो कि बाजार आई है अपने पापा के साथ घूमने के लिए, और कहीं न कहीं यही हमारी संस्कृति, सभ्यता और यहाँ के जो एक संस्कार है ये बताता है। क्योंकि झारखंड राज्य ही नहीं बल्कि राजधानी और पूरे देश भर में यही एक अनूठी पहचान है कि आपसी एकता और अखंडता को ही हमारी देश को महान बनाता है। भैया क्या कुछ बेच रहे हैं? भैया यही सब तांबा उम्बा का है। अच्छा जी। धनतेरस खूबसूरत लग रहा है। टोपी, पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम अर्शी हुआ। क्या क्या सामान है? दिया है और लोटा है और ये सब है।
बिल्कुल। तो देखिए, दिया है, लोटा है, तांबा के, पीतल के, कांसा के। हमने बताया था अनिकेत कि यही संस्कृति सभ्यता हमारे देश को अक्षुण्ण बनाता है, तमाम देशों से अलग बनाता है, क्योंकि हमारे देश में ही एक गंगा जमनी तहजीब की मिसाल जो पेश होती है वो हमेशा तमाम त्योहारों में देखने को मिलता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सिर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि त्योहार कोई भी हो, जात धर्म कोई भी हो, हम तमाम त्योहारों में शरीक होते हैं और इसी तरह से त्योहारों को मनाते आते हैं। इस तरह से तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है अनिकेत कि लोग जमकर धनतेरस के मौके पर खरीदारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये उत्साह लोगों के भीतर है। दीदी क्या खरीद रही है? नहीं है सर, मैं सेल कर रही हूँ। अच्छा, सेल कर रही हैं, क्या क्या है? बहुत सारे पीतल के बर्तन से हैं यहाँ पे, दिया बत्ती ये सारी चीजें। ये क्या है और कितने का है? ये आपका पड़ जाएगा, ये आपका 550 का है। क्या कहते हैं इसे? अगरबत्ती स्टैंड। अच्छा, अगरबत्ती स्टैंड है ये। अगरबत्ती स्टैंड है निकेत, यानी इसमें अगरबत्ती को खोसा जाएगा और तमाम मतलब पूरे क्षेत्र में ये अगरबत्ती जलाने से खुशबू फैलेगी और पूरा वातावरण कहीं ना कहीं खुशबू से महकने लगेगा। तो कुछ यही खुशबू, कुछ यही मिट्टी की खुशबू जो हमारे झारखंड की हमेशा से बताती रही है कि हमारी झारखंड की जो मिट्टी है वो अपने आप में इतनी खुशबू देती है कि इस मिट्टी का हर कोई कहीं ना कहीं दीवाना नजर आता है। और झारखंड के युवाओं ने जिस तरह से हमेशा से झारखंड की अलग पहचान पूरे विश्व के पटल पर रखने का काम किया है वो अपने आप में भी काबिले तारीफ है। और हमने आपको अभी अभी दिखाया कि जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दृश्य दिखाने के लिए। तो लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे, राजधानी रांची समेत उपराजधानी धनबाद और सभी जगहों की तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां से हमारे तमाम जो संवाददाता है आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे लोग बढ़ चढ़ कर खरीदारी कर रहे हैं इस धनतेरस में। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे TV45 के साथ। नमस्कार।